And welcome to my YouTube channel. Dear viewers, this is going to be the fourth part in connection with personality development. In my two previous videos, I have discussed comprehensively on the influence of heredity and environment. Particularly, I emphasize much on heredity, how much heredity influence one's personality. And now I am switching over to next area, the environment. The environment. There are two factors that determine a person's physical and mental status. Physical appearance and mental status. These are the two factors that determined a personality, a person's personality. Now, in connection with the heredity and environment, I had discussed much on the influence of heredity. Let me start from this point that genetic impact and environmental influence together combined make a person's personality. These are the two factors that influence a person's personality: genetic impact and environmental influence. These are the two factors that determine a person's personality. आदमी के जो फिजिकल अपीयरेंस है और जो मेंटल सेटअप है, थिंकिंग है, इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है, उसका एटीट्यूड एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ें, यही दो चीज़ डिटरमिन करती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जेनेटिक इम्पैक्ट, जो मोस्टली फिजिकल को इन्फ्लुएंस करती है, फिजिकल अपीयरेंस को, जिसमें आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप अपनी आँखों का रंग बदल सकें, अपना कद काठी बदल सकें, अपने होठ को के डिज़ाइन को बदल सकते हैं, कान और आँख नाक को बदल सकते हैं, अपने कद काठी को बदल सकते हैं। ये आपके बस में नहीं है, ये जेनेटिक इम्पैक्ट है। मेंटल सेटअप जहाँ तक है, जहाँ तक इंटेलिजेंस का ताल्लुक़ है, सोच का ताल्लुक़ है, थॉट, आइडियाज़, बिहेवियर, जो हमने इसके पहले वाले ने वीडियो में भी बताया था, वो सब इन्फ्लुएंस करेगा ये इन्वायरमेंट। दूसरी चीज़, एजुकेशन में बीएड में ये चैप्टर ही है हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का बहुत इम्पैक्ट है। 1 क्लास से लेकर के कम से कम 12 तक तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से शेपअप होता है बच्चे की पर्सनालिटी, उसकी थिंकिंग, उसके थॉट, उसके फीलिंग्स, उसके आइडियाज़, उसके बिहेवियर, उसके कस्टम और उसके तमाम हैबिट्स, ये सब डिटरमिन हो जाते हैं इन्वायरमेंट से। तो दो फैक्टर हैं, एक हुआ जेनेटिक इम्पैक्ट एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस टुगेदर कंबाइंड मेक अ पर्सन्स पर्सनालिटी। नंबर 2, एजुकेशन है क्या? What do I mean by education? There are various definitions about education. Education is a harmonious development of head, heart and hand. Head, heart and hand, ये तीनों चीज़ का हार्मोनियस डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। किसी को एक लॉफ साइडेड नहीं करना। बहुत ज़्यादा खेल कूद में लड़का निकल गया लेकिन पढ़ाई में 0 है, पढ़ाई उसको करने ही नहीं आती, तब उसको छोड़ दिया जाता है कि खेलने ही के लायक है, ये फिजिकल मेहनत करने के लायक है, बड़े बड़े कंपटीशंस निकालने के ये पोजीशन में नहीं है। कोई है कि उसके पास इंटेलिजेंस बहुत है लेकिन खेल कूद में उसकी रुचि नहीं है। और ये हार्ट क्या है? ये स्पिरिचुअलिज्म है, जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जोर दे करके पढ़ाया जाता है। यूरोपियन में पढ़ाया जाता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जो बीएड में हम लोग ने देखा है, ये जो हेड, हार्ट एंड
हैंड, यानी मोटर एबिलिटी, फिजिकल फिटनेस। इसीलिए हर स्कूल में, और पुराने स्कूलों में आप चले जाइए गुरुकुल में, तो वहाँ भी खेल कूद की उस ज़माने के लिहाज से व्यवस्था थी। कबड्डी है, खो खो है, ये खेल की व्यवस्था थी उस ज़माने में भी, जहाँ गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों का सर्वांगीण विकास, एक भी का लॉप साइडेड नहीं। अब स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिज्म इन दोनों चीज़ों को डोमिनेट करता है। स्पिरिचुअलिज्म में ही आता है जितने मोरल वैल्यूज़ हैं, जितने ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, वो सब आते हैं ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी, हार्ट के अंदर आते हैं। जितने मोरल वैल्यूज़ हैं सब आते हैं। इन तमाम का विकास एक बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान दे करके आप स्कूल से नहीं निकालें, बल्कि उसको फिजिकली फिटनेस भी उसमें हो, मेंटली फिट भी हो, और स्पिरिचुअली प्यूरिफाइड होकर के निकले। उसके दिल में किसी तरह का द्वेष वगैरह नहीं हो, बहुत सारी खराबियां हैं जो नहीं हो। तो ये एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ ए हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हर्निंग। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम वूम एंड गोज अप टू टूम। सबसे बड़ा इन्वायरमेंट तो माँ का गर्भ है। बच्चा माँ के पेट से ही बहुत कुछ सीख के आता है। हम पैदा होने के बाद बच्चे की उम्र जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो जो 9 मंथ से उसको क्यों ओवरलुक किया जाता है? माँ जो कुछ भी परफॉर्मेंस है उस दरमियान, जो सोच है उस दरमियान, जो एक्टिविटी है उस दरमियान, वो सब बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। तो वहाँ से सोचते सोचते, पढ़ते पढ़ते बच्चा यहाँ तक पहुँच जाता है। माँ के गर्भ से आदमी कब्र तक पढ़ता ही रहता है, लिखता ही रहता है, सोचता ही रहता है, और अपने आप को कुछ न कुछ हासिल करता रहता है। तो ये है इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट। ये सब इन्वायरमेंट है। माँ का गोद पहली पाठशाला कहलाता है। मदर्स लैब इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर चिल्ड्रेन। किसी ने कहा कि गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। क्योंकि माँ के गोद में ही पहला पाठशाला है, सारी चीज़ वहीं से बच्चे सीखते हैं। तो अब ये जो इन्वायरमेंट है, ये वहाँ से शुरू हो करके आगे बढ़ता है। अब मैं यहाँ आता हूँ कि इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? ये जो मैंने आप 2 बड़े फैक्टर्स को इन्फेक्ट किया। अब इन्वायरमेंट की परिभाषा क्या है? एन इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड अस एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। लिविंग या नॉन लिविंग, जीवित या अजैविक, जो जितनी भी चीज़ें हैं, सजीव और निर्जीव, वो सब हमको इफ़ेक्ट करते हैं आगे बढ़ने में, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में, एक आदमी के व्यक्तित्व के विकास में। वो सारी चीज़ें जिसके माहौल में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, वो सब हम पर असरअंदाज करते हैं किसी न किसी शक्ल में। इन्वायरमेंट वर्ड फ्रेंच बोरोइंग है। इसका मीनिंग है टू सराउंड, और इन्वायरनर फ्रेंच बोरोइंग है। इन्वायरनर से निकला ये वर्ड, जिसका माने है सराउंड। और ये क्या सराउंड करता है? हमको क्या क्या चीज़ें सराउंड करती हैं? इट रेफर्स टू द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। जो भी प्राकृतिक चीज़ें हमारे सामने हैं। आप हमारे मुल्क हिंदुस्तान को देखें, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना लंबा मुल्क है, आसाम से महाराष्ट्र तक ये 2000 किलोमीटर में लंबा चौड़ा बहुत बड़ा मुल्क है। आप कश्मीर के लोगों के ज़ुबान देखें, वेशभाषा देखें, फिर इस तरफ वहाँ से चलते चलते आप तमिलनाडु तक चले जाएं, नीचे तक चले जाएं, तो आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेंगी। तो यही चीज़ यहाँ कह रहे हैं। इन्वायरमेंट क्या है? दैट सराउंड अस, एयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीज़ हमारे इसको डिटरमिन कहती हैं। पहाड़ी इलाके में जो रहेंगे, जो उस हिसाब से उनका शारीरिक डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल सेटअप भी हो जाता है उसी हिसाब से। तो इन्वायरमेंट जो है तमाम चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए आदमी बेहतरीन इन्वायरमेंट आज बच्चों को देना चाहता है।
अब जैसे कि हमने यहाँ कहा इट स्टार्ट फ्रॉम वूम टू एंड गोज टू टूम, तो देयर आर 5 स्टेजेस दैट गोज इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। नंबर 1 अपब्रिंगिंग, नंबर 2 नेचुरल इन्वायरमेंट, नंबर 3 कल्चर, नंबर 4 जियोग्राफिकल लोकेशन एंड नंबर 5 इज लाइफ एक्सपीरियंस। अभी मैं सिर्फ अपब्रिंगिंग को एक्सप्लेन कर इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में मैं यहाँ से चलूँगा और इसके और सारे फैक्टर्स को साथ में लाऊंगा। तो आप देखें कि अपब्रिंगिंग, कोई बच्चा, अभी जैसा कि मैंने कहा कि माँ की गोद सबसे बड़ा पहला पाठशाला है, और माँ जो उस दरमियान में बच्चे के दरमियान में, पैदाइश के दरमियान में जो माँ का सोच, जो कि एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें बच्चों को इफ़ेक्ट करती हैं। उनका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, हर चीज़ अफेक्ट करता है। तो ये जो अपब्रिंगिंग है, अगर बच्चा पॉजिटिव फैमिली में पैदा हुआ है, माँ बाप, भाई बहन, उसके दादा दादी, नाना नानी, पॉजिटिव अगर माहौल वहाँ पर है, तो पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के वो आगे बढ़ेगा। हर पॉजिटिव चीज़ उसके अंदर डेवलप होगी। अब पॉजिटिव चीज़ें, सारे ह्यूमन वैल्यूज़, सारे मोरल वैल्यूज़, सारी इंसानियत की बातें, सारी अच्छी बातें, यही पॉजिटिव थिंकिंग है, यही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ईमानदारी हुई, सच्चाई हुई, झूठ नहीं बोलना हुआ, इधर की बात उधर नहीं करना, उधर की बात इधर नहीं करना, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करना, किसी की चीज़ चुरा करके ले नहीं लेना, स्कूल गए हैं मारपीट नहीं करना। हर माँ बाप सिखा के बच्चे को भेजता है कि किसी से लड़ाई मत करना, अच्छा से रहना, कोई चीज़ खोना मत, अपनी चीज़ें ले करके गया बस्ते में। अब आप चल रहे हैं, पहली घंटी में जो आप लेके गए थे, रात में बस्ता सेट किए और वहाँ पर ले करके गए, 7 घंटी की किताबें। अब चलने के पहले 7वीं घंटी से पहले 10 मिनट पहले आप अपना बैग चेक कर लीजिए कि हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर नहीं जा रहे हैं, क्या चीज़ छूट गई। अक्सर बच्चों को बहुत कुछ स्कूल में छूटता है, जिसका कंप्लेंट टीचर को जाता है। ये सारी अपब्रिंगिंग में आते हैं, सारी अपब्रिंगिंग में आ गए। निगेटिव फैमिली है, निगेटिव सोच के माँ बाप हैं, हर चीज़ में झगड़ा तकरार है, हर चीज़ में निगेटिव थिंकिंग है, बच्चे का अपब्रिंगिंग वैसा ही होता चला जाएगा। तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये सब कुछ आगे जाके यही फैक्टर डिटरमिन करता है। 2 डिफरेंट जुड़वा भाई बहन हैं, शक्ल सूरत से सेम है, लेकिन दोनों को 2 इन्वायरमेंट दे दिया गया है, तो अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से पैदा आगे बढ़ेंगे। बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आते हैं, जो मुझे अभी एक एग्ज़ाम्पल्स याद आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे क्रिकेट के, स्टीवा और मार्कवा, 2 भाई हैं, जुड़वा भाई हैं ये लोग। स्टीवा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, मार्कवा भी बेहतरीन खिलाड़ी थे। अब एक रेयर एग्जाम्पल है कि दोनों जुड़वा हैं, दोनों का एक ही एटीट्यूड हो गया, दोनों का एक ही हॉबी हो गई, और दोनों क्रिकेट की दुनिया में बहुत आगे नाम किए। ये सारी चीज़ें अपब्रिंगिंग में आती हैं। इसी अपब्रिंगिंग में फैमिली सेटअप आता है, जिसमें अपब्रिंगिंग है, माँ है, बाप है और अपना औलाद है। तो ये इंडिविजुअल फैमिली है। इसी में आएगा इंडिविजुअल फैमिली और जॉइंट फैमिली। एक फैमिली है जिसमें माँ बाप, अपनी औलाद, यही 2 3 4 आदमी लोग हैं, अपना बेटा बेटी, माँ बाप। तो इसके थॉट्स अलग हो जाएंगे उस बच्चे के। लेकिन जो फैमिली जॉइंट फैमिली है, उसमें अगर कोई बच्चा पल बढ़ रहा है, तो चाचा चाची को भी देख रहा है, दादा दादी को भी देख रहा है, और इस तरह से वो पल बढ़ रहा है, तो उसके सोच का दायरा बढ़ जाएगा। तो ये जो अपब्रिंगिंग है, ये बहुत बड़ी चीज़ है एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट के सेंस में। अभी मैं इसी अपब्रिंगिंग पर रुक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ये इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट को इतने दूर तक बहुत अच्छा समझ गए होंगे कि समरी के तौर पर मैं बता दूँ कि जेनेटिक इम्पैक्ट तो फिजिकल में रहता ही है, बहुत हद तक मेंटल में भी रहता है, लेकिन मेंटल को उजागर करने के लिए ये अपब्रिंगिंग उसकी बहुत सही होनी चाहिए। बच्चे के लालन पालन, बच्चे की परवरिश। आई होप के आई हैव मेड द आइडिया वेरी क्लियर
and I will carry on with the next point in my next video. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.